सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी मार्क्स बूस्टर 10th। कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल है आप सभी के? तो आज हम आ चुके हैं अपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लेक्चर नंबर 21 पे। सॉरी, पहला दिन आज से शुरू करेंगे मैथ के चैप्टर 2 को। तो उससे पहले शुरू करें, आपको बता दूं ये चैप्टर हम पूरे के पूरे 3 से 4 लेक्चर में करने वाले हैं डिटेल में। इसका पहला लेक्चर है, कवर करिएगा ध्यान से। ओके, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आगे आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, ये हमने लगा लिया। चलिए तो शुरू करते हैं, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। भाई क्लास 9th में हमने पढ़ा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसमें हम कुछ ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करते थे। वहां ये y नाम का भूत नहीं रहता था, लेकिन यहां पर हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल होंगे। वेरिएबल क्या होता है? पॉलिनोमियल में ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ये जो होता है लेटर्स। कोफिशिएंट वेरिएबल के साथ चिपका हुआ इंसान, और कांस्टेंट जो अकेला हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, इसको शुरू करने से पहले मैं बता दूं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। इक्वेशंस होती है ना जो a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, ये एक सपोज ये एक लाइन का इक्वेशन है, ये किसी लाइन का इक्वेशन है, और ये एक किसी दूसरे लाइन का इक्वेशन है। बहुत बढ़िया। भाई ग्राफ बनाया ना आपने? हाँ, तो दो लाइंस ऐसे ऐसे कैसी भी होती हैं। तो सपोज करो दो इक्वेशन हमारे पास दो लाइन के। अब मुझे एक बात बताना, जब भी दो लाइन होंगे, दो लाइन कैसे होंगे? या तो वो दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे जो कि इंटरसेक्ट करेंगे, या तो वो दोनों लाइंस कोइंसिडेंट होंगे, मतलब एक के ऊपर एक चढ़े हुए। बहुत बढ़िया। या तो वो दोनों पैरेलल होंगे, और कुछ तो हो नहीं सकते। ये तीनों केस होती है दो लाइंस की। तो हम ये दो इक्वेशन हमें गिवन होगा, हम इस दो इक्वेशन पे ही खेलना है, टू इक्वेशन में। ठीक है, तो लाइंस हमें दो इक्वेशन, दो लाइंस मान लो। ठीक है, दोनों लाइंस या तो कौन से ये इंटरसेक्टिंग, या तो कोइंसिडेंट, या तो पैरेलल। ओके, याद रखना, जब भी इंटरसेक्ट करेगा यहाँ एक पॉइंट पे ये दोनों मिल रहे हैं, और इन इसी ये पॉइंट इन दोनों लाइन में है, यानी कि एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जब भी लाइंस कोइंसिडेंट होंगी मतलब इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन। भाई एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है तो इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशंस होगा। और जब भी लाइन पैरेलल होंगी तो भाई एक भी बार नहीं टच किया, यानी कि नो सॉल्यूशन होगा। इसी को थोड़ा और डिटेल में अगर हम जाएं तो आपकी एनसीईआरटी की एक टेबल बनती है। ठीक है, पहले इसे नोट करो, जो ऊपर वाला है। कर लिया नोट? डन करो, फिर बताता हूं। ओके, डन कर लिया है? आई होप आपने डन कर लिया, बहुत बढ़िया। A1 A2 B1 B2 C1 C2 याद रखना। ठीक है, जब भी A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं होता, मतलब हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग ये दोनों लाइंस को लेते हैं, इसका A1 अपॉन A2 चेक करते हैं, फिर B1 अपॉन B2 चेक करते हैं, फिर C1 अपॉन C2 चेक करते हैं, फिर उस हिसाब से अपन लिखते हैं। बहुत बढ़िया। तो जब भी A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इक्वल नहीं होगा तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। मतलब लाइंस क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी, क्रॉस करेंगे एक दूसरे को। और जब भी लाइन क्रॉस करती है तो कितने सॉल्यूशन होते हैं? एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। बहुत बढ़िया। हमने ये तीनों निकाला और ये तीनों इक्वल आ गए। A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 तीनों इक्वल आ गए, तो उस केस में कोइंसिडेंट लाइन होंगी ऐसी वाली, एक के ऊपर एक चढ़ी हुई। और उस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होता है? इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन। तो उस केस में इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और हमने ये निकाला, और ये दोनों तो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल आ गया, लेकिन C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं आया। तो क्या होगा? तो लाइंस पैरेलल होंगी, और आपको पता है जब भी लाइंस पैरेलल होती है तो क्या होता है? नो सॉल्यूशन होता है, मतलब इसके नो सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक है कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। मैंने आपको तो ये दोनों टर्म का मतलब बताया ही नहीं, ये क्या होता है। देखो, जब भी किसी दो लाइन का आप सॉल्यूशन निकालोगे और एटलीस्ट
कम से कम एक सॉल्यूशन भी निकले या फिर कितने भी सॉल्यूशन निकले, सॉल्यूशन अगर निकले तो हम उसे कहते हैं कॉन्सिस्टेंट। तो इसका एक सॉल्यूशन निकलता है, इसका इन्फिनिटी सॉल्यूशन निकलता है तो कॉन्सिस्टेंट है ये दोनों, और इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो ये इनकॉन्सिस्टेंट है। बात समझ में आई? नोट करो। ये टेबल है, तुम्हें ये टेबल इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है जितना तुम्हारे लिए शायद, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग इरेज करते हैं। देखो मैं ये टेबल फिर कह रहा हूं, नोट करो। अभी मैं इरेज कर रहा हूं, बट हाँ रुको, तुम लोग नोट करो, मैं डस्टर लेकर आता हूं। ओके ओके ओके, आप लोग नोट करिए। आई एम कमिंग। चलिए तो आप लोग नोट करिए, आई एम कमिंग। सो आप लोग नोट करिए, मैं इरेज करता हूं डस्टर से। चलिए, न्यू तरीका ऑफ इरेजिंग। ठीक है, बहुत बढ़िया। डस्टर्स का कलेक्शन है भाई साहब। ठीक है, अब अपन डस्टर से इरेज क्या करेंगे। बहुत बढ़िया, ये हो गया, आपने नोट कर लिया। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। आई होप, है ना, होप है कि आपने नोट कर लिया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं देखो इस पे, जो कि आपको पसंद आने वाले हैं क्वेश्चंस। देखो मैं देखो जब सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, फिर क्वेश्चन अपन करवाते हैं। सब कुछ डन चल रहा है, जल्दी आओ। देखो कुछ क्वेश्चंस इस पे आधारित करते हैं जो कि मैं आपको करवाने वाला हूँ। देखो एक क्वेश्चन ये है, एक इक्वेशन है ना। क्वेश्चन क्या है, एक इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 3y = 4, 2x + 3y = 4 और x - 4y + x - 4y = -6। ये इक्वेशन दिया हुआ है। मैं कहता हूं अगर ये इक्वेशन ऐसे दिया होता 2x + 3y - 4 = 0, तो पहले आप क्या करते, स्टैंडर्ड फॉर्म में से कन्वर्ट करते। वो तो पहले ही कन्वर्ट हुआ है तो आप छोड़ देना, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि फाइंड करो, बताओ कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। बता लोगे, सिंपल तरीका। a1 a2 b1 b2 c1 c2 चेक करो तो a1 यहां पर 2, a2 यहां पर कुछ नहीं तो 1 = b1 यहां पर 3, b2 यहां पर -4। यानी कि मुझे तो a1/a2 और b1/b2 ही इक्वल नहीं मिला। और जब यही इक्वल नहीं मिला तो आगे क्यों बढ़ूंगा। यही इक्वल नहीं मिला, इसका मतलब साफ क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, बहुत बढ़िया। और जब लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, साथ ही साथ कॉन्सिस्टेंट भी होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुछ अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। एक और ऐसा ही क्वेश्चन आप बताना, मैं नहीं करूंगा, आप लोग बताना इसे। -x + 4y + 2 = 0, 7x - 4y + 2 = 0। ये आपका होमवर्क है, आप बताना है लाइंस इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है और कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। आप लोग बताइएगा, आपका होमवर्क है। और हाँ मैं पहले बता दूं, इसमें एक हिंट है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्या कि भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में कभी भी पहले कन्वर्ट कर लो फिर खेलो क्वेश्चन के साथ। तो ये आपका होमवर्क है, आप लोग को बताना होगा। ओके जी, डन। एक टाइप के मैंने कराया तो एक आपको करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अपन आगे बढ़ना चाहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, पहले अपन करते हैं इस चीज को इरेज, क्योंकि इरेज कर लेंगे तो काम बन जाएगा। आइए इरेज करते हैं। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो देखो देखो, आओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम नो सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। भाई k की वैल्यू फाइंड करो फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, 3x - 4y = -7 और kx + 3y = 5। यही k की वैल्यू हमें पता करनी। याद रखना, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है, इसे तुम कर लोगे, मैं करवाता हूं। देखो, नो सॉल्यूशन की बात करें, इसका मतलब ही साफ होगा कि लाइन पैरेलल है, और जब भी लाइन पैरेलल होती है तो a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। बहुत बढ़िया है, देख लो ध्यान से। हाँ
के की वैल्यू बतानी है, पुट करो 3/k मतलब a1 a2 इक्वल टू -4/3 -4/3। भाई ये दोनों तो इक्वल है ना, बहुत बढ़िया। अब जब भी 1/1 इज इक्वल टू 1/1 ऐसे रहता है तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको करो -4k इक्वल टू 3 × 3 9, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी -9/4। आपका आंसर आ गया। देख लो एक बार ध्यान से अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आगे आगे बढ़ता हूँ। ये आपका आंसर में भी क्या सही में, ध्यान से देख लो एक बार से, ठीक है। एक होमवर्क देता हूँ इसी पे आधारित, आप लोग करना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होमवर्क है, ध्यान से देख लो। ये होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, कर लेना तुम लोग। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो होमवर्क ये है कि हाँ, ये आप लोग होमवर्क में करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस है ना, यानी कि आप कह सकते हो इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशंस है, तो आप क्या करोगे, आपको फाइंड करना है सी की वैल्यू। फाइंड सी की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन में लिख दे रहा हूं cx + 3y इक्वल टू -3 - c और 12x + cy इक्वल टू c। यहां आपको c की वैल्यू बतानी है, आई होप आप बता दोगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, यू हैव टू टेल, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब इसी पे आधारित मैं एक आपको क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। हाँ ठीक है, देखो क्वेश्चन ये है, 2 लाइन्स पैरेलल। बोल रहा है इफ 2 लाइन्स आपकी पैरेलल नहीं रहते हैं, सपोज करो इंटरसेक्टिंग, 2 लाइन्स अगर आपकी इंटरसेक्टिंग है, एक का इक्वेशन है 3x + 2y = 4, तो भैया दूसरे का इक्वेशन क्या होगा बताओ जल्दी, दूसरे का इक्वेशन बताओ जल्दी, कुछ भी लिख दो भाई, पहला इक्वेशन पता, दूसरा इक्वेशन कुछ भी लिख दो, बस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि इंटरसेक्टिंग के केस में यही होता है। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो इतना समझ जैसे ही तुम्हें आया, उसके बाद हम लोग करेंगे इक्वेशन है, कुछ भी लिख दो। देखो सपोज करो 6x प्लस कुछ भी 8y = 9, कुछ भी। अब देखो 3/6 इज नॉट इक्वल टू 2/8। भाई 1/2 कभी भी 1/4 के इक्वल हो ही नहीं सकता, मतलब ये आपका इक्वेशन हो जाएगा। कुछ भी लिख दो, तुम यहाँ पे चाहोगे तो 12x + 19y = 17, और कुछ भी लिख दो, डन हो जाएगा, समझे, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इस तरह से भी कई सारे क्वेश्चंस आपके आ रहे होते हैं, ठीक है। तो हमने अब ये पढ़ लिया, पहला कॉन्सेप्ट था कंसिस्टेंसी। अब इसी के वजह से आपका एक्सरसाइज नंबर 1 जो है वो क्लियर हो गया। जाके एनसीईआरटी खोलो और एक्सरसाइज देखो क्या क्लियर हुआ, बिल्कुल हुआ। एक्सरसाइज नंबर 1 इसी से आपका क्लियर हुआ, मैं लिख के दे रहा हूं, जाओ एनसीईआरटी खोलो जाओ, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की अपना और आगे बढ़ते हैं, जो कि है ग्राफ। भैया 9th में भी पढ़ा था, 8th में भी पढ़ा था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सबसे पहली बात, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है ना, इनके सॉल्यूशन निकालने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला ग्राफिकल तरीका, जो कि अब हम सीखने वाले हैं। दूसरा एल्जेब्रिक तरीका, जिसमें कि आपका सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन आता है, तो एल्जेब्राइक, ठीक है। ये तो अभी नहीं, इस लेक्चर में ये सीखो, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ग्राफिकल मेथड हम लोग फाइंडिंग सॉल्यूशन, ग्राफिकल मेथड हम लोग यूज करेंगे। उस ग्राफिकल मेथड, कभी भी कोई भी इक्वेशन दिया है, ग्राफिकल मेथड कैसे लगाते हैं हम लोग, देखो जैसे दिया है 2x + 4y = 3। इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट अगर हमें करना है तो हमें 2 पॉइंट चाहिए होंगे, एक x का एक y का। पता है ना भाई, ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। जब भी हमें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना इस लाइन को, तो हमें 2 वैल्यू चाहिए होंगी, x की वैल्यू और y की वैल्यू चाहिए होगी। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल। तो देखो ए भाई बोलो हाँ, ठीक है। यहां पर तुम क्या करोगे, 2x की वैल्यू 3 - 4y, 4y को उधर ले जाओगे, फिर क्या होगा, x की वैल्यू 3 - 4y/2,
अब y की वैल्यू 0 रख दोगे तो 3/2x आ जाएगा। तो इस तरह से अपन ग्राफ का निकालते थे, तो उतना कॉम्प्लिकेटेड अपन नहीं करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, सिंपल, x की वैल्यू 0 रखो, x 0 हो गया तो y की वैल्यू नहीं, x की वैल्यू क्या करो 1 रखो, है ना, हाँ नहीं x की वैल्यू रखो 2, कुछ भी रख दो भाई, तुम्हारी मर्जी, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, 7 रखो, कुछ भी रखो। एक ऐसी सी टेबल बननी चाहिए जिसमें यहाँ पर x होना चाहिए, यहाँ पर y, यहाँ पे उसकी एक एक वैल्यू तो 1 पॉइंट बनेगा, फिर एक वैल्यू तो 2 पॉइंट बनेगा। बहुत ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन करवाऊंगा क्लियर होगा, एक क्वेश्चन करवाऊंगा क्लियर होगा, एक क्वेश्चन करवाऊंगा क्लियर होगा। देखो क्वेश्चन, देखो क्या कहता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि 10 स्टूडेंट फॉर क्लास 10 took part in मैथमेटिक क्विज। भाई 10 स्टूडेंट ने मैथ के क्विज में पार्ट लिया, बहुत बढ़िया। बोल रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स जो है ना वो 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज है, ऐसा कुछ बोल रहा है कि भैया जो नंबर ऑफ गर्ल्स है, जितनी लड़कियां हैं वो बॉयज के नंबर से 4 ज्यादा है, बॉयज के नंबर से 4 ज्यादा है। बोलो हाँ या ना, ठीक है, हाँ या ना, ठीक है। तो बॉयज का नंबर सपोज करो, बॉयज जो है लेट कर लो नंबर ऑफ बॉयज x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स सपोज कर लो जो हमारे कितने हैं y है, बहुत बढ़िया। इक्वेशन में क्या बोला है, सबसे पहली चीज तो टोटल 10 है, यानी x प्लस वाई की वैल्यू 10। भाई टोटल बच्चे 10 तो लड़के लड़की दोनों मिला के 10, बहुत बढ़िया। सेकेंड इक्वेशन बोला हमसे कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। देखो मैं सही लिखा, बिल्कुल सही लिखा। मैं इस x को इधर लेके आता हूं तो x y माइनस x की वैल्यू हो जाती है 4, बहुत बढ़िया। या फिर उसको हम लोग थोड़ा सा और अरेंज करेंगे बढ़िया से। देखो इस y को उधर लेते हो, इस 4 को उधर लेते हो, तो x माइनस वाई की वैल्यू -4, इस तरह से रहेगा तो सही रहेगा, ठीक है। तो ये मिली हमें दूसरी इक्वेशन। ये भाई बोलो सही, बहुत बढ़िया। देखो ध्यान से देखो इस चीज को, यही है, इसी को तुम्हें टैकल करना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना। ये 2 इक्वेशन मिली, इनको हमें रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पर। एक ग्राफ बनाओ भैया, ग्राफ बनाने तो आता होगा, आई होप आता होगा, आता है ना भाई, बोलो आता है, बिल्कुल। यहाँ लिखो 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 और -6 -1 -2 -3 -4, इस प्रकार से 1 2 3 4 5, इस प्रकार से ये ग्राफ बनी। x एक्सिस x डैश, y एक्सिस y डैश, बोलो हाँ या ना ओरिजिन। ये तुम एकदम याद कर लो, ऐसे बनती है ग्राफ। नोट करो कॉपी में तुरंत, नोट करो कॉपी में तुरंत। कर लिया नोट, तुरंत नोट करो, अभी इसी वक्त तुम्हें नोट करना पड़ेगा। कर लिए, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो बहुत ध्यान से देखना, दया यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ हमें इसमें कन्वर्ट करना है। दया कुछ तो गड़बड़ है, दया क्या गड़बड़ है भाई? देखो हमें यहाँ से एक्स वाई की मैंने कहा था ना, हाँ ठीक है। तो देखो अब इसके लिए अपन करेंगे x की वैल्यू में, एक तुम्हें तरीका बताता हूँ। कभी भी इक्वेशन मिले ना उसको ग्राफिकल में रिप्रेजेंट करना, तो तुम्हें चाहिए 2 वैल्यूज। तो x की वैल्यू पहले 0 रख दो। अगर x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू 10 हो जाएगी अपने आप, है ना, क्योंकि 0 + y = 10 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो x ऐसे ग्राफ बनाओगे, बॉक्स बनाओगे, x y, x की वैल्यू तुमने क्या रखी, 0 रखी, तो y की वैल्यू क्या हो गई, 10। अब तुम क्या करो, y की वैल्यू 0 रखो, तो y की वैल्यू जैसे 0 रखी तो x + 0 की वैल्यू 10, तो x की वैल्यू 10। ये 2 मिली, बोलो मिली नहीं मिली, बिल्कुल मिली, ठीक है। इसी तरह इसमें करो भाई, पहले x की वैल्यू 0 रखो, 0 रख के पहले देखना, नहीं हो रहा तब आगे रखना, ठीक है। x की वैल्यू 0 रखी तो 0 - y = -4, तो y की वैल्यू 4 आ गई, बहुत बढ़िया भाई। ये एक और ग्राफ बना, यहाँ x यहाँ y, बहुत बढ़िया भाई। देखो अगर हमने x की वैल्यू 0 रखी थी तो y की वैल्यू 4 आ गई, बहुत बढ़िया। अब तुम y की वैल्यू 0 को, अगर हमने y की वैल्यू 0 रखी तो x प्लस में 0 = -4, तो x की वैल्यू -4 आ गई। तो y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू -4। बोलो ये सब, ये दोनों मैंने सही करा कि नहीं, जल्दी बोलो। करा से बिल्कुल सही करा ना मैंने,
कुछ गलती नहीं करी, ठीक है आगे बढ़ो। अब मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं, एक काम करो भाई, मैं इरेज कर देता हूँ ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो पाए। अब हमने ये निकाल दिया दोनों इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर 1 मतलब लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2। बहुत बढ़िया। लाइन 1 को रिप्रेजेंट करो भाई, बोलो 0 10, 0,10 कहाँ होगा, बहुत आगे जाएगा भाई, तू बहुत आगे जाएगा, 6 7 8 9 10। तो 0,10 यही है, बोलो नहीं, पहला वाला x होता है, देखो 0,10 है तो ये वाला x होता है, ये वाला y होता है, ठीक है। हाँ तो ये 10,0 होगा, ये आपका होगा 10,0, ठीक है। और 0,10 कहाँ होगा, तो ऊपर लेके चढ़ो, ऊपर लेके चढ़ो भाई, ठीक है बहुत बढ़िया, 6 7 8 9 10। तो ये होगा आपका 0,10। देखो इसी को जोड़ दो, स्केल रहेगा तो और एक्यूरेट जोड़ पाओगे, पहले बता रहा हूं, यही जुड़ गया, बहुत बढ़िया। अब इसको करो, 0,4 को निकालो, 0,4 कहाँ है, तो भाई 0,4, 4 क्या है y पे है, तो ये आपका 0,4, बहुत बढ़िया। उसके बाद 0, -4, -4,0, -4 यहाँ पर है, ,0, इसको जोड़ दो, तो ये क्या है, ये एक इंटरसेक्टिंग लाइंस बनी, और तुम देखोगे अगर तो ये कटी, और कहां पर कटी, तो 7,3 पर कटी, नहीं कटी, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल। और जहां लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं वही जो होता है उसका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो 7 यानी हम ऐसे लिखते हैं ना 7,3, तो पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है, बस निकल गया भाई, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 3। x क्या थे, बच्चे, बॉयज, तो बॉयज 7 हो गए, y कौन थी, लड़कियां, लड़कियां y थी, y 3 हो गया। तो 7 लड़के थे, 3 लड़कियां थी, क्लियर हो गया कि ग्राफिकल मेथड से ऐसे आंसर निकाला जाता है। बोलो एक बड़ा अखंड क्वेश्चन मैंने करके तुम्हें दिखाया, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल हाँ, ठीक है बहुत बढ़िया। रंग बदल दें अपन, चलो रंग बदल दें अपन, ठीक है बहुत बढ़िया, ये बढ़िया, रंग बदल देते हैं अपन, इंसान रंग बदलते हैं अपन, डस्टर का ही रंग बदल देते हैं भाई, क्या बात है, क्या शायरी है, नहीं क्या शायरी मारी है। वैसे ये एक जोकिंग लाइन की कैटेगरी में भी नहीं आएगी मेरी शायरी, तो ये शायरी कोई है, ये जोकिंग लाइन भी नहीं कह सकते तुम इसे, ठीक है आगे बढ़ो। कुछ नहीं, हमारा हो गया काम खत्म। हमने क्या देख लिया, A1 A2 B1 B2 C1 C2 वाला सारा काम देख लिया, बिल्कुल देख लिया भाई। देखो उसके बाद हमने क्या देखा, कुछ नहीं, उसके बाद क्या ही देखोगे, उसके बाद ग्राफ को रिप्रेजेंट करना देखा, ठीक है। तो समझ में आ गया ना, उसके क्वेश्चंस करे, कुछ होमवर्क दिए, इसके भी होमवर्क देता हूँ तुम्हें, पहले देखो ध्यान से देखो, मैं इसके तुम्हें होमवर्क देता हूँ, ग्राफिकली सॉल्व करना है ना, सॉल्व ग्राफिकली, सॉल्व ग्राफिकली, तुम क्या करना, ग्राफिकली सॉल्व करना। देखो क्या, 2x minus y equal to 1, 2x minus y equal to 1, इसको एंड रहने दो यार, ये तुम्हारे लिए थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, मतलब मुश्किल नहीं होगा, फालतू सवाल है, कोई इसका वैल्यू नहीं है सवाल का, ठीक है। हाँ तो ये देखो, ये 2x minus y equal to 2, 2x minus y equal to 2 और 4x minus y equal to 4, इसको तुम ग्राफिकली सॉल्व करना, इसका आंसर बड़ा ही वाहियात आने वाला है मुझे जहां तक पता है ना। हाँ तो तुम बताना, ठीक है, इसको सॉल्व करना, x और y की वैल्यू निकालना और जाके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। हाँ भाई एक और बात बता दूं, ये चंपा वाला क्वेश्चन है तुम्हारे एनसीईआरटी का, चंपा बहुत ही वाहियात क्वेश्चन था, मतलब बढ़िया क्वेश्चन था, रीड भी अगर कर दूं मैं। चंपा वेंट टू सेल परचेज सम शर्ट्स और पैंट्स, तो हमने क्या करा था, पैंट्स को x मान लिया था, भैया पैंट्स x है और शर्ट्स y है, ठीक है, शर्ट्स y है। अब x और y, पैंट कितने खरीदे थे उसने, शर्ट कितने खरीदे थे उसका तुम मुझे वैल्यू कमेंट में बताना, ठीक है। अगर चाहो तो तुम उसे पढ़ भी सकते हो, मैंने पढ़ के और निकाल कर इक्वेशन को पूरा अच्छे तरीके से दे दिया ताकि लेक्चर में हमारा समय कम लगे। बाकी तुम इक्वेशन बनाना आता है, ये तुम्हें काम खत्म। यहां से अपन सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन पे मूव करेंगे।
आई होप यहाँ की तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई, मे बी मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, मे बी, है ना, मे बी सो कोई गलती नहीं हुई है ना। ठीक है, तो अपन ये यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर कर ली हैं, क्लियर हुई। तो ये है तुम्हारा होमवर्क, जाओ करो एंड एंजॉय करो। और इसी के साथ साथ भागो मत, ग्राफिकल के कई सारे प्लस में जो कंसिस्टेंसी वाला और इनकंसिस्टेंसी वाला क्वेश्चन था उसके कई सारे तुम्हें डीपीपी में क्वेश्चन मिल जाएंगे। अभी जाओ पोस्ट के अंदर डीपीपी को चेक करो, तुम्हें क्वेश्चंस मिल जाएंगे जी। टू गो, ये तुम्हारा होमवर्क, ध्यान से देख लेना। यही है वो जिसे तुम्हें सॉल्व करना है, और यही है वो जिसे तुम्हें कमेंट में लिखना है, कमेंट में तुम्हें टाइप करना है, टाइपिंग, ठीक है। मैसेज टाइप करने के लिए बहुत टाइम है, कमेंट टाइप करने के लिए टाइम नहीं है क्या? होना चाहिए टाइम, क्योंकि ये तुम्हारे बोर्ड्स का सवाल है। ओके, बहुत बढ़िया। कई बार बोर्ड्स का सवाल है और बोर्ड्स का ही सवाल है, मतलब तुम इस शायरी का, मतलब शायरी नहीं है, लाइन का शायद मतलब समझ पाए कि तुम्हें ये क्वेश्चन करना चाहिए, ये तुम्हारे बोर्ड्स का सवाल है और ये क्वेश्चन करो क्योंकि ये तुम्हारे बोर्ड्स का सवाल है। नहीं समझ आया? देखो, कई लोग कहते हैं ना कि ये तो इस चीज का सवाल है, अब मैं करके दिखाऊंगा, मतलब मैं ये काम करके दिखाऊंगा, अब मेरी इज्जत का सवाल है, तो तुम्हें ये करना है क्योंकि तुम्हारे बोर्ड्स का सवाल है। और ये क्वेश्चन भी तुम्हारे बोर्ड्स का सवाल है, CBSE 2020 पता नहीं क्या, बट आया है एक बार, ठीक है। तो इसी बेकार सी वाहियात सी लाइन के साथ एंड करते हैं इस लेक्चर को। बने रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा एंड टाटा बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नोट्स बनाना, डीपीपी करना, क्लास वर्क करना, सारी चीज़ें करना, बोर्ड्स में फोड़ना भी है अपन को, ठीक है। जाबाज बैच जल्द ही आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा। बाय, थैंक यू, टेक केयर।